आज से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ अपनी, और अपने भोले बाबा की जितनी भी बातें होंगी, भोले बाबा के बारे में जितने भी लोग समझ सूझ बूझ ज्ञान रखते होंगे, कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 60% ज्ञान अधूरा है, किसी की सुनी सुनाई को सच मान लेते हैं। तो शुरुआत मैं जो कर रहा हूँ, हर हर महादेव, शुरुआत जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं शिव पुराण से। शिव पुराण के दूसरे अध्याय में एक कहानी है, सूत जी सुनाते हैं। एक कहानी है कि एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण का क्या है ना कि जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या है कि मांग कर खाते हैं, और ये श्राप नंदी जी का ही है। तो नंदी जी ने दक्ष प्रजापति के महल में महादेव की वो हर वक्त निंदा कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने श्राप दिया था सभी ब्राह्मणों को, जो सभी ब्राह्मण बैठ के सुन रहे थे। तो क्या हुआ कि उसी के ऊपर एक बात बताता हूँ। वो ब्राह्मण क्या है कि मांग के खाता था, और जिसका भी मिले लपेट लेना। लपेट लेने का मतलब हराम का, आज की भाषा में बोलूं तो हराम का खा लेना। अब क्या होता था कि किसी को छल देना, हराम का खाना, और एक बकायदा लिखी हुई है, उसमें ये लाइन भी लिखी हुई है, वो ब्राह्मण वेश्यावृत्ति में रहता है, मतलब औरतों के पास जाना, गलत हरकतें करना और इन सब चीज़ों में। तो ऐसे करते 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 उसकी पत्नी बड़ी सुंदर, ठीक है, उनका नाम भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बड़ा प्यारा नाम है उनकी पत्नी ब्राह्मण की, बहुत सुंदर, वो शरीफ। तो क्या होता है ना, जैसे कि अब कहते हैं कि साथ में रहोगे तो संगत का असर पड़ ही जाता है। साथ में रहोगे तो संगत का असर पड़ ही जाता है, चाहे कितना भी कुछ कर लो। संगत ये नहीं होती कि हम लोग बाहर जा रहे हैं तो चार दोस्त हो। संगत वो भी होती है, संगत वो भी होती है कि जैसे कि पति पत्नी की संगत, बहुत सी पत्नियों पे पति का प्रभाव पड़ जाता है, जो पति करता है वही पत्नी करने लग जाती है। तो वो भी बेचारी कब तक बसती है, पति को देखते 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 एक दिन वो भी एक ऐसे जाल में फंस जाती है, जिसकी वजह से मैं खुल के नहीं बोलना चाहूँगा, वो औरत भी अपने पति की तरह दूषित हो जाती है। चलो जी, चलता रहा ऐसे करते 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 कोई साल बीत गए। तो एक शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर इंसान गलती करता है, चाहे उसने कितनी भी गलती करी हो और गलती से गलती हुई हो, अगर वो शिव पुराण को बैठकर सुन लेता है और उसके बाद अपने आप को बदल लेता है और धर्म में रहता है, ऐसा नहीं कि शिव पुराण को सुन लिया और तुम्हारे सारे पाप मिट गए और आगे चलकर फिर तुम पाप कर रहे हो, फिर शिव पुराण को सुन लिया फिर मिट गए एक बार। तो क्या हुआ कि उस औरत को तो पता नहीं था। अब वो औरत क्या हुआ कि अचानक सत्संग देखती है, और हाँ, मैं बीच में एक बात बोलना भूल गया कि जो उसका पति होता है ना, उसका पति मर जाता है। ऐसे करते 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 जो ब्राह्मण होता है वो मर जाता है। अब औरत का क्या होता है, अब औरत क्या हुआ, ऐसे करके अपनी जिंदगी काट रही होती है। एक दिन क्या हुआ, शिव पुराण का सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में जाकर बैठती है और वो औरत सत्संग सुनने बैठती है। तो वहां पर सूत जी बैठकर सत्संग सुना रहे होते हैं। अब सूत जी ने सुनाया कि सारी बातें बताई, बताने के बाद बोला कि जो औरत, सुना भी होगा आप लोगों ने, जो औरत अपने पति रहने के बाद किसी के संग नाजायज संबंध बनाती है, तो उसको मरने के बाद नरक में जाकर उसे नरक भोगना पड़ता है। उसको गरम एक आदमी बनाया रहता है, पुतला सा बनाया होता है, और वो बहुत धिक रहा होता है, उससे चिपकाया जाता है, वो उसको भोगना पड़ता है नरक में जाकर, ठीक है। अब औरत ये बात सुनती है, क्योंकि औरत के मन में पाप,
औरत के मन में ये पाप कि मैंने तो ये काम किया हुआ है, अब मेरे साथ ये होगा, अरे मैंने ये सब क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं। अब वो पागल हो गई। पागल का मतलब एक्चुअल पागल नहीं, सोचने लग गई कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे साथ ये होगा, मैं मर जाऊंगी तो मुझे नर्क भोगना पड़ेगा। जैसे तरीके के ख्याल आने लग जाते हैं। अब औरतों का दिमाग तो तुम लोग जानते ही हो, और आप भी औरत ही हो, लड़की हो, तो छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है ना, तो औरत क्या है कि हजार तरह की बातें सोचने लग जाती है कि इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। औरत में शक्ति बहुत होती है, ताकत बहुत होती है। औरत सृष्टि की सबसे बड़े रिश्ते का प्रूफ है। औरत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हल कर सकती है, पर एक नेचर, एक स्वभाव होता है जिसकी वजह से वो कुछ देर परेशान होती है। उसके बाद क्या होता है कि वो जाती है सूर्य जी के पास, कहती है प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, और मैंने ऐसी गलती की है जिसकी शायद मुझे क्षमा भी ना मिल पाए। सूर्य जी पूछते हैं क्या हुआ। सूर्य जी पूछते हैं क्या हुआ, सूर्य जी को सब पता था। सूर्य जी पूछते हैं क्या हुआ, तो वो औरत बताती है कि ये गलती मेरे साथ भी हो चुकी है, ये गलती मैंने भी जाने अनजाने कर दी है, और ये चीज मैंने सुनी है, तो मुझे अब डर लग रहा है मेरे साथ। अब इस अबला नारी को आप बचाओ, आप ही रास्ता दिखाओ। सूर्य जी, फिर सूर्य जी ने समझाया उसको और बताया कि शिव पुराण को जो दिल और भाव से सुनता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, शिव पुराण को जो दिल और भाव से सच्चे हृदय से सुनता है, उसके बड़े से बड़े बुरे कर्म, बड़े से बड़े दुर्गति सब माफ हो जाती है। भोले बाबा ऐसे दे माफ कर देते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। अच्छा, फिर हुआ क्या कि वो तो चलो शिव जी की पूजा में लग गए। ये हो गया पूरा दूसरा अध्याय कंप्लीट, ठीक है। और ध्यान से एक एक बात को सुनना, शिव पुराण का दूसरा अध्याय कंप्लीट हो गया। पहले अध्याय से शुरू नहीं किया, क्योंकि पहले अध्याय में जो चीजें थी, वो मेरा जो तरीका है बताने का, वो तरीका मेरा अलग है। मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं कोई सत्संग वाचक नहीं हूँ। पर हाँ, आप लोगों को पता ही होगा, मुझे भोले बाबा के बारे में बोलना, सुनना, और कुछ भी बात उनके बारे में बोलकर ही मेरे चेहरे पर खुशी आती है, प्रसन्नता आती है। और आप लोगों से इतनी ही बात कहना चाहूंगा, भोले को भोला समझो, कि भोले को भोला समझो तुम भी हो जाओ भोले। भोले को भोला समझो तुम भी हो जाओ भोले, उनकी भक्ति में खो जाओ, फिर बोलो हर हर महादेव। और जो ना बोले वो अपने पाप का गड़ा खोले। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अब आगे की बात, तीसरे अध्याय की बात, इसके बाद 1 या 2 दिन बाद वो वीडियो डालूंगा, उसको भी ध्यान से सुनना। अगर शिव पुराण को किसी ने भी, सबकी बात कर रहा हूं, जिसने भी शिव पुराण सुन लिया, उसको जिंदगी में किसी चीज से मोह माया नहीं होगा, ना पैसा से, ना घर से, ना बच्चों से, ना किसी चीज से। बस एक धर्म और फर्ज के लिए पैदा हुए, उसे पूरा करो, ठीक है। जय शिव शंभू।